प्रोवाइड प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। याद रखिए, इन्वेस्टर इन्वेस्ट हमेशा एक रिटर्न के लिए करता है और उनको एक पर्टिकुलर मल्टीपल चाहिए। प्रोवाइड प्रॉपर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही तरीके से, बहुत ही पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के हिसाब से प्रोजेक्शंस डिफाइन कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर से 1 रुपया ले रहे हो, याद रखिए, इन्वेस्टर इन्वेस्ट हमेशा एक रिटर्न के लिए करता है और उनको एक पर्टिकुलर मल्टीपल चाहिए उस इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे कभी वो 5 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो, 8 का मल्टीपल हो। डिपेंड करता है किस स्टेज पे इन्वेस्टर आ रहा है, डिपेंड करता है किस टाइप का इन्वेस्टर है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टर बिना रिटर्न पैसे नहीं डालेंगे। सो प्रोजेक्शंस जो है, प्रैक्टिकल होने चाहिए, सस्टेनेबल होने चाहिए, सिचुएशनल होने चाहिए एंड ऑनेस्ट होने चाहिए। हमेशा याद रखना दोस्त, इन्वेस्टर्स का बिजनेस है इन्वेस्ट करना। आप जैसे शायद सैकड़ों लोग उनके पास रोज आते होंगे, तो उनको शायद आपसे बेहतर रिटर्न के बारे में पता हो, शायद आपसे बेहतर कभी कभार आपके बिजनेस के बारे में ही पता हो। सो आपका जो बिजनेस प्लान है वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू जस्टिफाई। आप जो भी मार्जिन्स लिखोगे, जो भी प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में बात करोगे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के बारे में बात करोगे, ग्रोथ के बारे में बात करोगे, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के हिसाब से बात करोगे, एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे हैज टू बी बैक्ड अप विद डेटा। वो डेटा जो मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से सही हो। सो एट द एंड ऑफ द डे योर डिटेल्स इन द पिच हैव टू बी सो एडिक्वेट, इतना अप्रोप्रिएट, इतना सही कि कोई भी आके अगर खुरेद के उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ से सेम ही चीज दिखे कि बंदा ऊपर से भी सोना है और नीचे से भी सोना है, तब जाके इन्वेस्टर का फेथ भी आपके ऊपर बढ़ता जाएगा। एंड दैट्स वेयर योर पिच गेट्स दैट गोल्डन क्लास, बिकॉज यू हैव लुक्ड एट मल्टीपल्स, यू हैव लुक्ड एट रिटर्न्स एंड यू आर जस्टिफाइंग देम बाय बैकिंग देम अप विद डेटा, backing them up with factual matrices, and that is extremely important. Address potential risks and mitigate those particular possibilities as well. आपके पिच में क्या क्या रिस्क हो सकता है वो सारे कवर होने चाहिए, और उस रिस्क को अगर आपको तरीके से हैंडल करना है, जिसे बोलते हैं मिटिगेशन मेजर, वो क्या है वो भी आपको कहना है। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट पे अगर आप देखो, पिछले कुछ सालों में बहुत बार एक पर्टिकुलर पॉइंट आया विच इज द पैंडेमिक। इस पैंडेमिक ने हमें एक अलग जिंदगी दिखाई, एक अलग तरीके से जिंदगी के बारे में सोचने पे मजबूर किया। आगे इस पैंडेमिक के बारे में आपने लिखा है कि नहीं, आपने सोचा है कि नहीं? अगर सपोज करो दोबारा ऐसा कुछ पैंडेमिक आ जाए, उसको आप मिटिगेट कैसे करोगे, उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? आप नेक्स्ट प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, आप इतने बैक टू बैक एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के प्लान्स कैसे रखे हो, सो दैट इन्वेस्टर को लगे कि अगर उन्होंने आपके ऊपर पैसा लगाया और शायद कुछ भी रीजन से जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उनके कंट्रोल के बाहर है, लेकिन कुछ भी रीजन से बिजनेस कंटिन्यूटी इंपैक्ट हो गया, तो अगर बिजनेस कंटिन्यूटी इंपैक्ट हो गया दोस्त, तो दूसरे तरीके से आप कैसे उसको आगे ले जाओगे? आपका BCD प्लान क्या है? दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आपका पिच जो है, इट शुड हाईलाइट कि रिस्क मैट्रिक्स क्या है, और उस रिस्क मैट्रिक्स को प्रोटेक्ट या काउंटर या मिटिगेट करने के लिए आपके पास आइडियाज क्या है, ऑल्टरनेटिव प्लान्स क्या है। CTA, कॉल टू एक्शन, एंड विद अ कंपेलिंग कॉल टू एक्शन। बहुत जरूरी है कि आपके पिच के एंड में एक कॉल टू एक्शन हो। कॉल टू एक्शन का मतलब क्या है दोस्त, कि वापस उसके बाद क्या करना चाहिए। पिच ने आपने बोल दिया, पिच आपने दे दिया, सारे चीजों के बारे में आपने बात कर लिया, उसके आगे क्या? वेदर आप एक मीटिंग के लिए मांग रहे हो, वेदर आप एक फोन कॉल के बारे में बात कर रहे हो, वेदर आप एक कैलेंडर अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर रहे हो, वेदर आप नेक्स्ट एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस कॉल शेड्यूल कर रहे हो, कुछ भी ऐसा सिचुएशन जो टैंजिबल कॉल टू एक्शन हो। ये नहीं कि यार आपने पिच मारा, आप वापस चले गए। आप जैसे सैकड़ों लोग होंगे यार, पिच मार के चलेंगे। वाई शुड द इन्वेस्टर रिमेंबर यू? क्योंकि आप उनको एक तरीके से फोर्स कर रहे हो विद योर इंस्पिरेशन टू से कि आप एक प्रॉपर तरीके से सोच के सब कुछ बात करने के बाद बोल रहे हो नेक्स्ट व्हाट? कैन वी सेट अप अ मीटिंग? कैन वी गो अक्रॉस एंड हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल? कैन आई कम ओवर टू योर ऑफिस? कैन वी गो अक्रॉस एंड डू अ जूम कॉल? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे कॉल टू एक्शन इज अ मस्ट। यू हैव टू एंड इट विद अ कॉल टू एक्शन। सो दोस्त, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आपका जो पिच है, इट हैज टू बी कंसाइज,
इट हैज़ टू बी फोकस्ड, यू हैव टू रिहर्स। ये एट द एंड ऑफ द डे दोस्त एक किरदार है, और आप एक किरदार के बारे में सोच के एक भूमिका रच रहे हो और भूमिका को आप पोर्ट्रे कर रहे हो। यू आर प्लेइंग अ रोल, द रोल इज ऑफ यू एज एन एंटरप्रेन्योर टू गो एंड पिच एंड कन्विंस समवन टू बिलीव इन यू। और वो कन्विक्शन कब आएगा? एक दिन उठ के आए डे 1 पे आप जाके बोलना शुरू कर दो। शायद वो एबिलिटी हो आप में, आपको शायद पसंद आए कैमरा में बात करना, जैसे मुझे बहुत पसंद है आप लोगों के साथ बात करना, तो मैं ऐसे ही आके बात करना शुरू कर देता हूँ। बट नॉट एवरीवन परहैप्स कैन डू दैट। वो आखिरी चीज आपको चाहिए कि आप जाके वहां पे ब्लैंक आउट हो जाओ। आप जाके सडनली देखो 8-10 लोग बैठे हुए हैं और आप बोल ना पाओ, बिकॉज देन वो अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल गया, वो लोग भी आपके हाथ से निकल गए, और शायद एक इंप्रेशन आप छोड़ गए जहां कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई लोग दोबारा या तीसरे बार और चौथे बार आपको फिर से मिलेंगे, एंड माइंड में उनके शायद एक रह जाएगा वो थॉट, अरे यार ये बंदा तो उस हिसाब से नहीं है। सो 5 बार 6 बार 10 बार रिहर्स करो, फैक्चुअल डेटा के साथ अपने आप को बैकअप रखो। कल के डेट पे आप जब जाओगे, लोग आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, उनका काम है काउंटर करना। सो आप हर तरीके से एनालिसिस करो कि, और आप अपने आप को उनके शूज में डालो कि अगर आपको पूछना होता, आप ऐसे कौन से सवाल पूछते जिससे आपको लगता कि शायद आप उस पर्टिकुलर आइडिया में, उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे। जब आप उस हिसाब से सोचना शुरू करोगे, देन यू विल हैव द आंसर्स रेडी जो आप काउंटर कर पाओगे, और फिर आपके पास उस जवाब को काउंटर करने के लिए कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लर्न टू अडेप्ट। दोस्त, पानी बनो। पानी का आपको खासियत पता है क्या है? पानी का खासियत ये होता है कि आप जिस भी वस्तु में उसको डाल दो, उस वस्तु का आकार और प्रकार ले लेता है। सो यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ। आप जाके वहाँ पे अपने ऑडियंस देखो, आपका टारगेट देखो, आपके लोग जो सामने है देखो। अगर वो फ्रेंडली है, फ्रेंडली तरीके से बात करो। अगर वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, वार्म तरीके से बात करके मजबूर करो उनको फ्रेंडली होने के लिए। अगर वो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप टेक्निकल जवाब दो। अगर वो ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो आप ब्रॉड बेस्ड जवाब के साथ टेक्निकल जवाब को मैरी करो। But adapt yourself to the need, adapt yourself to that requirement, adapt yourself to that moment. And जब आप अडेप्ट करके आप जाओगे, वो स्टेज जो है फिर आपका स्टेज बन जाएगा, वो मोमेंट जो है वो आपका मोमेंट बन जाएगा। एंड क्या पता, फॉर ऑल यू नो, यू माइट कम बैक विद एन एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट ऑफर फ्रॉम देम। सो दोस्त, ये सारे हैक्स थे इन टर्म्स ऑफ हाउ योर पिच शुड बी। आपके पिच में क्या होना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, आपका पिच का तरीका क्या होना चाहिए, आपके पिच के कंटेंट, टोनैलिटी, थॉट प्रोसेस, ये सारे चीज किस हिसाब से होना चाहिए। एंड आई रियली होप दैट यू गो अक्रॉस एंड मैनेज टू पिच। सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर प्रोडक्टिविटी हैक्स एंड बिजनेस टिप्स। ये है ज्ञान से ज्यादा, बकर से कम। कर लो शेयर, क्योंकि इसमें है दम।